नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो बहुत ही एक अच्छी खबर आ रही है। कुछ बिल पास हुए हैं। लोकसभा में भी पास हो गए, राज्यसभा में भी पास हो गए। तो वो तो आपको पता ही होगा कौन तीन बिल पास हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा एंड भारतीय साक्ष्य बिल जो पास हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। पहले हम क्या करते थे, कभी भी किसी का कुछ जो कहते हैं ना हमारी भाषा में पापी लोग, हम पापी यूज करते हैं। जिनका दिमाग इस स्तर पे खराब होता था, जो रेप जैसी चीजें करते थे, पता नहीं कैसे सोचते थे, तो हम बस विरोध कर पाते थे कि नहीं इसको यार, ये इसको फांसी पे लटका दो। हर कोई कहता था फांसी पे लटका दो, बट होता क्या था, साल 2 साल 3 साल 4 साल केस पे केस चल रहे हैं। अब बिल आ गया तो ये देखिए, ये जो तीन बिल है इसमें से दो तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कि पहला ये बिल कि इस केस में फांसी या उम्र कैद भी क्या, जब तक वो जीवित है तब तक वो जेल में है, या फांसी डायरेक्ट। सबसे बेस्ट फांसी। और मेरा तो ये कहना कि फांसी भी यार ऐसे दो ना कि उस फांसी से देखने वाले 10 लोगों के दिल में डर हो। डर होना इंपॉर्टेंट है। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में कोई व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करता है, उस व्यक्ति को उसी क्षेत्र, उसी इलाके में, उसी इलाके को लोगों के बीच में और मीडिया को बुला के सबके सामने फांसी पे लटकाओ। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि वो तो मरा मरा सो मरना था, उसको मर गया, लेकिन बाकी जो 10 20 100 लोग जिनके दिमाग में ऐसे ख्याल उत्पन्न भी हो ना, तो उस दृश्य को देख के वो ख्याल जगह ना बना पाए। आप उनको बंद कमरे में फांसी दे देते हो, अगले दिन न्यूज आती है हाँ फांसी लग गई। ठीक है, पढ़ लिया हाँ भाई फांसी लग गई, दिल में वो डर नहीं आया ना। लोगों को दिखाओ कि देखो जब फांसी लगती है तो ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है। वो डर होना इंपॉर्टेंट है। वो डर दिल में जगाना होगा। डर तो सबके दिल में है ना, हर इंसान डरता है, चाहे कोई भी हो। किसी चीज का डर होता ही होता है। बस करना क्या है, उस डर को जीवित करना है। तो जिस भी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घटती है, उस व्यक्ति को उसी क्षेत्र में, उसी जान पहचान वालों के बीच में मीडिया को बुला के सबके सामने फांसी पे लटकाओ, ताकि देख के 100 लोग जिनके दिमाग में ऐसे विचार, ऐसे ख्याल उत्पन्न भी हो रहे हो, तो वो उत्पन्न ना हो सके। उस दृश्य को देख के, वो फांसी लटकने वाले दृश्य को देख के वो जीवित ना हो सके। ऐसा डर उनके दिल में, उनके दिमाग में बैठा होना चाहिए और वो डर जीवित होना चाहिए। तो एक तो ये चीज है, कानून बन गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब बना नहीं है अभी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से अब फॉर्मेलिटी बाकी है, बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा। एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि कुछ पुलिस वालों की मनमानी चलती थी ना, उठा के ले गए, किसी को आता ही पता नहीं कहाँ ले गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। या फिर कोई क्रिमिनल है, जैसे चोरी वोरी कर लिया, हल्का फुल्का हाथापाई हो गई, कुछ भी हो गया XYZ, अब जेल में तो वो बंद है। अब जेल के बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कुछ अता पता ही नहीं। तो एक तो ये चीज भी कानून में आया है कि आपको बताना होगा कि जो भी विक्टिम है उसको बताना होगा कि अदालत में या बाहर, अदालत में क्या क्या चल रहा है उसके खिलाफ या उसके पक्ष में XYZ, आपको हर जानकारी देनी होगी। तो सही बात है, उसको जानना चाहिए। बट बट जो क्रिमिनल, अभी देखो छोटे मोटे कोई कांड हो जाए, वो आप कहीं भी बंद नहीं कर सकते हो। दुनिया का कोई भी देश ले लो, छोटा मोटा कांड हर जगह होता है, होता था, होता रहेगा, होता रहेगा, उसको आप बंद नहीं कर सकते हो। चोरी चकारी हो गई, छोटी मोटी मारपीट हो गई, ऐसा वैसा वो तो होता रहेगा। हाँ, लेकिन जो बड़े लेवल के कांड होते हैं ना, जो करके बैठ जाते हैं लोग, उनको तो बताओ क्या, उनको सीधा लटकाओ और सबके सामने लटकाओ। किसी को जवाब सवाल करने, ये ऐसा क्यों किया, भाई किया, हमारा देश है, हमारा कानून है, ऐसा होगा।
जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और सबके सामने मिलेगी। केवल बताएंगे नहीं कि इसको फांसी दे दी, सबको दिखाएंगे कि फांसी दी है, ऐसे दी है। डर होना चाहिए दिल में। दूसरा, मोब लिंचिंग को भी लेके भी सेम कानून है, वो भी बहुत अच्छा होने चाहिए। ऐसे कानून बनने चाहिए, बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। बट कांग्रेस पार्टी 60 इयर्स नहीं बन पाए, अब बन रहे हैं, सही बन रहे हैं। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब सवेरा, कोई बात नहीं, रात के बाद सवेरा, अब सवेरा। और भी बहुत चीजें होने वाली है ऐसा। मुझे लगता है कि मोदी जी है ना, हल्का और स्पीड में आने वाले हैं। अब क्योंकि 2024 में चुनाव है तो हल्का वो स्लो डाउन कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन हाँ, रफ्तार जो है ना 2024 चुनाव के बाद और बढ़ने वाली है। रफ्तार डबल स्पीड से बढ़ेगी, रफ्तार हर क्षेत्र में बढ़ेगी, डबल स्पीड से बढ़ेगी 2024 चुनाव के बाद। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से मूवमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं इस वक्त, उस हिसाब से लगता है कि 2024 चुनाव के बाद बहुत कुछ होने वाला है। आप समझ जाओ, मैंने बस तो कह दिया बहुत कुछ होने वाला है। बाकी जो जो होता रहेगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि क्या क्या हो गया। लेकिन होने वाला बहुत कुछ है 2024 के बाद। 2024 के बाद नहीं, 2024 चुनाव के बाद होने वाला बहुत कुछ है। ये जो पीओके इसमें भी बहुत कुछ होने वाला है 2024 चुनाव के बाद। क्योंकि आग जो है ना, आग तो दोनों साइड लगी है, तो इस पे भी हथौड़ा मारा जाएगा। बस समय का इंतजार है और समय बहुत जल्द आने वाला है। बस एक बार ये चुनाव, जो कि मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पता तो सबको ही है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं। बट क्योंकि नियम है, कानून है, संविधान है, जो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है 2 महीने और सही, लेकिन होने वाला बहुत कुछ है। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इसी चैनल पे, और भाईचारे की सच्चाई भी बताता रहूंगा इसी चैनल पे। भाईचारा मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस रिश्ते में कितनी गहराई है और कितना प्यार है, इसके भी खुलासे करता रहूंगा इसी चैनल पे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक पे। खैर, ये वीडियो बस इसलिए कि ये जो कानून बने हैं, इसमें मेरा ये कहना है कि जो फांसी लगे वो फांसी सबके सामने लगे, उस व्यक्ति के जितने जान पहचान वाले हैं उनके सामने लगे, बीच चौराहे पे लगे, जहां पे जिस जगह पे उसने कांड किया, उसने गलती की, उस जगह पे लगे, सब मीडिया वालों को सामने लगे, लाइव फांसी लगाई जाए और पूरी दुनिया को दिखाई जाए, ताकि अगर और 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के मन में ऐसा कोई ख्याल उत्पन्न भी हो रहा हो, तो वो उत्पन्न ना होना पाए, और उसके दिल दिमाग जहन में एक डर जो होता है, वो डर जीवित हो जाए। क्योंकि डर जीवित कराना होगा, क्योंकि डर अच्छा है। नमस्कार आज के लिए।